नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज प्रकाश। स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में मानव नेत्र के बारे में पढ़ा। मानव नेत्र के प्रमुख हिस्से और उनमें जितने भी पार्ट्स होते हैं नेत्र का, उन सब का अलग अलग फंक्शन, सबका क्या क्या काम है और कहाँ पर होता है, वो सारा हम लोगों ने सीखा। अब हम एक शब्द आता है समंजन क्षमता, इसके बारे में, इन पॉइंट्स के बारे में सीखेंगे। समंजन क्षमता है क्या? तो आप जब आँख की संरचना के बारे में जब पढ़ रहे थे तो उसमें एक चीज़ आया था सिलियरी पेशियाँ। वो सिलियरी पेशियाँ जो कि लेंस के, जो नेत्र लेंस होता है, वो नेत्र लेंस के ठीक ऊपर और नीचे होता है, जो ऑटोमेटिक, यानी वस्तु जितनी दूरी पर हो, हम आँख से जितनी दूरी पर की वस्तु को देख रहे हैं, उस वस्तु के हिसाब से वो क्या करता है, अपना तनाव को घटाता है, बढ़ाता है, घटाता है, बढ़ाता है। तनाव घटने बढ़ने से क्या होता है कि नेत्र लेंस मोटा या पतला होता है। नेत्र लेंस मोटा हो जाने से क्या होगा कि इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, और नेत्र लेंस पतला हो जाने से इसकी फोकस दूरी बहुत दूर चली जाती है। नेत्र लेंस उत्तल होता है। या तो ये सिलियरी पेशियों के द्वारा उसमें एक ऐसी क्षमता होती है, ऑटोमेटिक आँख क्या करता है, अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आगे पीछे खिसका सकता है, और इस क्षमता को, नेत्र की इस क्षमता को हम कहते हैं समंजन क्षमता। अर्थात नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा वह सिलियरी पेशियों के द्वारा वो अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को वस्तु के हिसाब से आगे या पीछे कर लेता है। और ये कैसे? तो सिलियरी पेशियों के तनाव को घटाकर या बढ़ाकर, और ऑटोमेटिक उसके फोकस को वस्तु के हिसाब से फिक्स कर लेता है। इस क्षमता को, आँख की इस क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। अब रह गया कि आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। आँख कितनी दूर की वस्तु को आसानी से देख सकता है, मिनिमम कितना दूर तक देख सकता है, और मैक्सिमम वो कितना दूरी तक देख सकता है। हर एक चीज़ की अपनी एक क्षमता होती है, और हमारे आँख की भी क्षमता है कि हम जब भी देखेंगे तो हमारे आँख का जो निकट बिंदु है वह है 25 सेंटीमीटर। हम 25 सेंटीमीटर की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर नॉर्मली। और अगर 25 सेंटीमीटर से नज़दीक ला करके अगर हमको देखना पड़ रहा है तो ये समझना चाहिए कि आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है। और 25 सेंटीमीटर पर साधारण जो स्वस्थ आँख है वो 25 सेंटीमीटर की वस्तु को बड़े आराम से रिलैक्स मोड में वो आसानी से पढ़ लेगा, देख लेगा। तो अब रह गया कि निकट बिंदु 25 तक हम मिनिमम देख सकते हैं, 25 के नज़दीक देखने में हम लोग को कठिनाई होगी। और दूर हम कहाँ तक देख सकते हैं? तो आप लोगों ने ये देखा कि रात में जब हम छत पर रहते हैं, खुले आसमान में चांद को देख लेते हैं, तारों को देख लेते हैं, सूर्य को देख लेते हैं, अर्थात हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम कितना दूर देख सकते हैं। यानी हमारे आँख में ऐसी क्षमता है कि हम अनंत से अनंत तक की वस्तु को भी हम देख सकते हैं। तो हमारा दूर बिंदु हो गया अनंत। हमारा आँख जो है अनंत की वस्तु को भी देख ले सकता है। यानी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बढ़ा करके जब हम बहुत दूर की वस्तु को देखते हैं तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी बहुत बढ़ जाती है, लेंस पतला हो जाता है सिलियरी पेशियों के। यहाँ पर ये वर्ड हमेशा याद रखना है, ये नेत्र लेंस मोटा या पतला किसके कारण होता है? तो सिलियरी पेशियों के तनाव घटने या बढ़ने के कारण। सिलियरी पेशियाँ ही उसको लेंस को पतला या मोटा करती हैं। और ये लेंस जो होता है ये लचीला होता है, मुलायम होता है, जेली की तरह बना हुआ होता है। तो आँख जो है, अब रह गया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब हमारा विजन जहाँ से हम जहाँ तक देख सकते हैं उसको हम कहेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होता है, और अधिकतम दूरी वो दूर बिंदु अनंत हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, और स्पष्ट दर्शन की या दृष्टि की अधिकतम दूरी, महत्तम दूरी, वो हो जाएगा अनंत। तो जहाँ से जहाँ तक हम देख लेंगे, जैसे 25 सेंटीमीटर से लेकर के अगर हम अनंत तक के वस्तु को देख सकते हैं तो ये हमारा दृष्टि परास हो गया। दृष्टि परास यानी कि विजन रेंज, हमारा जो आँख है उस आँख का रेंज कहाँ से कहाँ तक, तो 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक
हमारा आँख का रेंज हो गया। अगर इस रेंज में कहीं कोई गड़बड़ी आ जाए, मान लीजिए कि हम 25 सेंटीमीटर नहीं देख पा रहे हैं, दूर करके देखना पड़ रहा है या बहुत नज़दीक करके देखना पड़ रहा है, तो ये समझना है कि आँख में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। उसी तरह से अगर कोई आदमी दूर पर खड़ा है और उसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं या सामने बोर्ड पर लिखे हुए हम अक्षरों को सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये समझना है कि आँख में फिर वहाँ भी कुछ ना कुछ फॉल्ट है और हमें चिकित्सक का परामर्श लेना जरूरी है वहाँ पर। तो अब रह गया कि उसको कहते क्या है। जब आँख में जो कोई भी फॉल्ट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको कहा जाता है दृष्टि दोष। अब हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि मतलब देखने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष क्या है, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हम आज विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे डिटेल में। एक सामान्य नेत्र स्वस्थ आँख जो है वह 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, किंतु किसी कारणवश अगर ये जो है चाहे निकट बिंदु चाहे दूर बिंदु, कोई भी बिंदु को देखने में अगर नेत्र को कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब हम कहते हैं कि आँख में दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया है। यानी किसी कारणवश आँख को अपने निकट बिंदु या अपने दूर बिंदु को देखने में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न होने पर हम कहते हैं कि नेत्र में दृष्टि दोष हो चुका है। और यह दृष्टि दोष 3 प्रकार का होता है। पहला निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता जिसको हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया, ये 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। अब रह गया तीनों के बारे में, ये तीनों होता कैसे है और है क्या, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आँख में क्या प्रॉब्लम होता है। तो जिस नाम से दृष्टि दोष है, अगर ये निकट दृष्टि दोष हम इसको कह रहे हैं, तो निकट दृष्टि दोष में हम निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। यानी हमारा निकट बिंदु तो ठीक है, किंतु दूर बिंदु ये गड़बड़ा जाता है, हम दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देख लेते हैं। तो ये निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहलाता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेते हैं, लेकिन नज़दीक की वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। यानी हमारा निकट बिंदु जो है वो सही नहीं होता है, वो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो दूर दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। जरा दूरदर्शिता में दोनों तरह की समस्या, निकट देखने में भी प्रॉब्लम और दूर देखने में भी प्रॉब्लम। ये ज़्यादा उम्र होने के कारण, अधिक उम्र हो जाने के कारण इस प्रकार के दोष हो जाते हैं। जरा दूरदर्शिता, इसमें क्या होता है कि आँख ज़्यादा लचीला हो जाता है। तो नेत्र में इस प्रकार की समस्या क्यों उत्पन्न होती है और इस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए चश्मे का प्रयोग किया जाता है, और उस चश्मे में उत्तल लेंस, अवतल लेंस या बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब आज के आधुनिक युग में, मॉडर्न समय में, अब तो ऐसा लेंस आ गया है जो आँख के अंदर में उसी लेंस के संपर्क में लगा दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट लेंस, हिंदी में संस्पर्श लेंस। तो इन लेंसों के द्वारा, या ज़्यादातर लोग तो चश्मे का ही प्रयोग करते हैं, तो चश्मा में उत्तल लेंस या अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, या बाइफोकल। बाइफोकल मतलब दोनों ही तरह के लेंस लगे होते हैं, उत्तल भी अवतल भी, इसमें दोनों तरह का लगता है। जरा दूरदर्शिता में उम्र बढ़ने के साथ, देखिए कोई भी दोष आँख में जब पैदा होता है तो ये हमारी इस सिलियरी मांसपेशियों में का लचीलापन घट जाने के कारण, या लेंस में कोई समस्या होने के कारण, या नेत्र गोलक में समस्या होने के कारण, इन 3 कारणों से कोई ना कोई दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। नेत्र गोलक का बढ़ जाना, छोटा हो जाना, या लेंस का मोटा हो जाना, पतला हो जाना, समंजन क्षमता का सही ढंग से काम नहीं करना। आँख जो है निकट बिंदु और दूर बिंदु के स्थान पर सही ढंग से लेंस को फोकसित नहीं कर पा रहा है, लेंस अपने आप को फोकस से बढ़ा घटा नहीं पा रहा है, तब इस प्रकार के दोष पैदा हो जाते हैं आँख में, और इन दोषों को हम लेंस के द्वारा दूर करते हैं। अब हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे कि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है और उन दोषों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, किन लेंसों से दूर कर सकते हैं, और किस प्रकार से वो उस वस्तु का सही प्रतिबिंब हमारे आँख के रेटिना पर वो बनाता है। निकट दृष्टि दोष, इसके 2 कारण हैं।
निकट दृष्टि दोष का पहला कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का बढ़ जाना, बढ़ने से क्या होता है कि जो नेत्र लेंस है और रेटिना है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे इमेज प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के पहले ही बन जाता है, और रेटिना के पहले प्रतिबिंब बन जाने के कारण उसका रेटिना पर धुंधला प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, और इसलिए उस व्यक्ति को वस्तु जो है स्पष्ट दिखती नहीं है, धुंधला दिखाई पड़ता है, स्पष्ट नहीं दिखता। नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, इसके कारण भी जब लेंस मोटा हो जाएगा तो मोटा लेंस होने के कारण उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, और पहले जब लेंस पतला था तो लेंस पतला होने के कारण उसका फोकस दूर की वस्तु को भी कवर कर लेता था, दूर की वस्तु का भी प्रतिबिंब वो रेटिना पर बना लेता था। लेकिन लेंस चूंकि मोटा हो गया, आवश्यकता से अधिक, जितना मोटा होना चाहिए उससे भी ज़्यादा वो मोटा हो चुका है, तो नेत्र लेंस के मोटा होने के कारण उसकी फोकस कम हो गई है, जो अनंत बिंदु है वो उसका नज़दीक में चला आया है और वो रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बना पा रहा है। तो हम इसको एक डायग्राम के द्वारा आपको समझा दें, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। मान लीजिए कि हमारा ये नेत्र गोलक है और ये नेत्र गोलक पर जो हमारा आंख का लेंस है वो है ये। आंख के लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वह प्रतिबिंब इस प्रकार से, इसमें निकट दृष्टि दोष में तो निकट कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो प्रॉब्लम कहां पर है, दूर स्थित वस्तु। तो दूर से आती किरणें यानी अनंत से, तो अनंत से आने वाली जो भी किरणें हैं, इस प्रकार की किरणें इस तरह से जो आती हैं ऐसे आंख पर, वस्तु से आने वाली किरणें, प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो यहां रेटिना है, हम यहां आर लिख देते हैं, आर का मतलब रेटिना। तो यहाँ पर इस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी अनंत से किरणें आ रही हैं उसका यहाँ पर रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए कारण में हम क्या लिखे हैं, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अब मान लीजिए ये हमारा आंख है, नेत्र का गोलक है, अब ये गोला किसी कारण बस लंबा हो जाए उम्र बढ़ने के साथ, या आंख में किसी भी प्रॉब्लम के कारण ये लंबा हो जाए, यानी गोला जहाँ पर होना चाहिए ये गोला क्या हो गया, इस तरह से ऐसे बढ़ गया है ना पीछे की ओर। जब ये गोला बढ़ गया, लंबा हो गया, तब प्रतिबिंब जहां पर बनना चाहिए वहां पर बन नहीं रहा है, तो यहां तो रेटिना है नहीं, और रेटिना जहां पर है वहां पर प्रतिबिंब ये बना, तो ये स्पष्ट प्रतिबिंब बना नहीं, ये रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब जहां कट जा रहा है, और कट जाने के कारण हमारा जो रेटिना है यहाँ पर हमको स्पष्ट दिखेगा नहीं, जो भी इधर वस्तु है रखा हुआ, और इसलिए अच्छा। और दूसरा कारण ये नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। नेत्र लेंस का मोटा हो जाने के कारण भी क्या हुआ है, इसका फोकस कम हो गया है, और फोकस कम हो जाने के कारण जो दूर से आती किरणें हैं उसको ये रेटिना से पहले ही उसका प्रतिबिंब बन जा रहा है, फोकस कम होने के कारण, और प्रतिबिंब पहले ही बन जा रहा है, जिसके कारण रेटिना पर उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिख पा रहा है, प्रतिबिंब नहीं बन पा रहा। तो ये प्रॉब्लम को कैसे हम दूर करेंगे। अच्छा, एक चीज और कि जो अनंत की बिंदु है, जो इस दोष से ग्रसित आंख, निकट दृष्टि दोष से अगर कोई आंख ग्रसित हो चुका है, तो इस दोष में जो आंख का अनंत बिंदु है वो नजदीक आ जाता है। अगर नजदीक की कोई वस्तु है, मान लीजिए कि अनंत इधर है, अनंत से आती किरणें, तो अनंत से आती किरणों का तो सही प्रतिबिंब नहीं बनेगा, लेकिन अनंत बिंदु इसका बहुत नजदीक में आ जाता है। अगर कोई नजदीक से आती किरणों को अगर हम दिखाएं तो इसका प्रतिबिंब ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर रेटिना पर बना लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर आंख का अपना निकट बिंदु जो है, अनंत का बिंदु, वो नजदीक में आ जाता है। अब रह गया कि इस दोष को हम कैसे दूर करेंगे, तो चलिए हम देखते हैं इस दोष को कैसे दूर करेंगे, कि ताकि जो अनंत से किरणें आ रही हैं वो अनंत से आने वाली किरणों का सही स्थान पर इमेज बन सके, प्रतिबिंब बन सके। तो ये नेत्र गोलक जो कि लंबा हो चुका है, ये निकट दृष्टि दोष से ग्रसित आंख है, और ये रह गया आंख का अपना लेंस, जिसको हम कहते हैं नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस का जो फोकस है वो हम बता रहे कि अनंत पर तो है नहीं, इसका फोकस कम हो गया है। क्यों भाई, तो लेंस का मोटा हो जाने के कारण, लेंस मोटा हो गया तो इसका फोकस अनंत की बजाय यहां पर चला आया है, यहां पर नजदीक पर। यहां पर आ गया इसका फोकस, और यहां पर फोकस आ गया तो हम एक ऐसे लेंस का प्रयोग करेंगे कि अनंत से आने वाली जो भी किरणें हैं उसको
आंख को ऐसा प्रतीत हो कि वो इस बिंदु से आ रही हैं, इस बिंदु से प्रतीत होना चाहिए उसको कि वो किरणें आ रही हैं। ये आंख का अपना फोकस। तब रह गया कि अनंत के लिए हम एक ऐसे लेंस का प्रयोग करेंगे कि जो उसके फोकस को यहाँ इस बिंदु पर ले आए। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब क्यों किया जाता है वो हम दिखाते हैं यहाँ पर आपको। यहाँ आँख के सामने हम चश्मे के रूप में अवतल लेंस का प्रयोग कर रहे हैं निकट दृष्टि दोष में। तो अनंत से आने वाली किरणें, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी किरणें अनंत से आ रही हैं इस प्रकार से, अनंत से आने वाली किरणें। अब आपको ये बताना होगा कि जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस में किस प्रकार का अपवर्तन होता है। किरणें जो है मुख्य अक्ष की ओर नीचे की ओर मुड़ती हैं या ऊपर की ओर मुड़ती हैं। ठीक बिल्कुल अवतल लेंस है तो इसमें जो भी किरणें होंगी ये ऊपर की ओर ऐसे मुड़ेगा इस प्रकार से, यानी कि ये क्या करता है, फैला देता है उसको। और फैला देता है तो आँख वाले लेंस को, नेत्र लेंस का जितना इसका अपना फोकस है, अभी आँख गड़बड़ होने के बाद उस बिंदु पर उसको फोकसित कर देता है। यह लेंस जो हम जितने पावर का लेंस का यूज कर रहे हैं उसी हिसाब से किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे आँख का लेंस का फोकस यहाँ पर आ चुका है। जो गड़बड़ आँख है, नेत्र में जो दोष हो चुका है निकट दृष्टि दोष, इस दोष वाले आँख का फोकस यहाँ पर आ चुका है। हम देखना चाह रहे हैं दूर की वस्तु को, तो दूर की वस्तु यानी अनंत से आने वाली किरणों को जब ये चश्मा लगा करके हम देखते हैं तो ये अवतल लेंस वाला चश्मा क्या करता है कि जैसे ही किरण इस लेंस में प्रवेश करता है तो वो उस किरण को इस तरह से अपसरित कर देती है, फैला देती है। और अपसरित होने वाली किरणों को ऐसा लगता है कि वह इस बिंदु से यानी कि एफ से आ रही है। और एफ से आने वाली किरणों यानी कि इसका नजदीक का तो बिंदु ठीक है, निकट की वस्तु का तो प्रतिबिंब सही जगह पर बन ही रहा था। तो अब ये क्या करेगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर रेटिना पर ये सही बना लेता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि अवतल लेंस के द्वारा हम इस दोष को दूर कर लेते हैं टेम्पररी। जब भी हमको दूर की वस्तु को देखना रहता है चश्मा लगाते हैं और देखते हैं। चश्मा लगाने का मतलब सामने आंख वाले लेंस के सामने एक और लेंस यहाँ पर हमको लगाना पड़ता है और यह है अवतल लेंस। तो ये हुआ इसका उपचार। हम इस दोष को अवतल लेंस के द्वारा दूर कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सारा आता है इसमें एग्जाम में, निकट दृष्टि दोष से और दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को हम दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाता है, तो अवतल लेंस वाले चश्मे से। अवतल लेंस वाले चश्मे से क्यों दूर किया जाता है, इसलिए ताकि ये अनंत से आने वाली किरणों को अपसरित कर दे। कितना अपसरित कर दे, इतना अपसरित कर दे कि आंख वाले लेंस का जो फोकस है उस फोकस पर अनंत वाली वस्तु का फोकस चला आए और इस फोकस पर जो भी वस्तु इसको प्रतीत होगा उसका प्रतिबिंब यह रेटिना पर स्पष्ट रूप से बना लेता है। तो ये समस्या तो दूर हो गई। अब हम लोग चलें दूर दृष्टि दोष में कि दूर दृष्टि दोष को हम कैसे दूर करेंगे और इसका कारण क्या है, दूर दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। अब देखिए दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु को तो हम स्पष्ट देख लेते हैं, हमारा आंख देख लेता है, लेकिन निकट की जो वस्तु है, निकट की वस्तु को आंख जो है स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। अब दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने का कारण क्या है कि हमारा जो निकट बिंदु है वो भी दूर चला जाता है। कारण पहला कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक जितना बड़ा साइज का है वो सिकुड़ गया है, थोड़ा छोटा हो गया है। दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस का पतला हो जाना। अगर नेत्र लेंस पतला हो जाए तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जो निकट बिंदु है वो भी दूर चला गया। अब इसको हम देख सकते हैं एक आरेख के द्वारा, हम इसको समझा दें कि मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, नेत्र गोलक है, ये गोला है और आंख का अपना लेंस हो गया, ये नेत्र लेंस है। तो नेत्र गोलक इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि छोटा हो गया है ना। अब मान लीजिए कि दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु का प्रतिबिंब तो ये बना रहा है, लेकिन निकट की वस्तु का प्रतिबिंब, निकट बिंदु यहां पर है एन, हम इसको लिख देते हैं, और निकट की वस्तु का प्रतिबिंब अगर बनाना हो तो निकट से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद इस रूप से रेटिना पर मिलती हैं।
ये आर है, और आर क्या हुआ है, रेटिना, नेत्र गोलक छोटा हो गया है। नेत्र गोलक छोटा होने का मतलब कि जहां पर ये रेटिना है वहां से ये इस प्रकार से आगे आ चुका है। अब हमारा रेटिना यहां पर है, जो सही रेटिना यहां पीछे होना चाहिए था वो रेटिना यहां ना होकर के यहां है, तो इमेज यहां पर प्रतिबिंब जो है यहां पर कट नहीं रहा है पूरा, तो सही प्रतिबिंब बन नहीं रहा है और वस्तु हम लोग को धुंधला दिख रहा है। तो नजदीक यानी कि नजदीक में जो भी कॉपी किताब में छपे अक्षर है उसको हम सही ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, उसके लिए फिर चश्मे का प्रयोग यहां पर भी करना पड़ेगा। और यहां पर इस दोष को दूर करने के लिए, चूंकि देखिए इसका जो दूरदृष्टि दोष में दूर का बिंदु तो सही है, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब ये बना रहा है, क्योंकि लेंस पतला है या नेत्रगोलक छोटा हो जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जहां पर रेटिना है वहां पर स्पष्ट रूप से बना रहा है। अब रह गया कि इसमें कौन से ऐसे लेंस का प्रयोग किया जाए जिसके द्वारा हम निकट बिंदु का सुधार कर सकें, यानी नजदीक स्थित वस्तु का भी सही प्रतिबिंब हम अपने आंख के रेटिना पर प्राप्त कर सकें। अब आंख के रेटिना पर सही प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। इसलिए उत्तल लेंस का प्रयोग इसलिए करेंगे कि जो नज़दीक का फोकस है, नज़दीक की वस्तु को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दे वो लेंस कि आंख वाले लेंस को लगे कि वो जो किरणें आ रही हैं, प्रकाश की किरणें, वो दूर से आ रही हैं और दूर से आने वाली किरणों का वो सही प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर बना देगा। तो इसका दो कारण याद रखना है आपको। नेत्र गोलक का छोटा हो जाने के कारण रेटिना जहां पर होना चाहिए उससे आगे चला आता है और प्रतिबिंब पीछे बनता है, तो पर्दा आगे प्रतिबिंब पीछे कैसे बनेगा, इसलिए स्पष्ट दिखेगा नहीं। दूसरा, नेत्र लेंस का पतला हो जाना, पतले लेंस का फोकस क्या होता है, अधिक होता है, और अधिक फोकस दूरी होने के कारण जो नजदीक की वस्तु है उस पर इसका फोकस जाता नहीं है और यह उसका सही प्रतिबिंब नहीं बना पाता है। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे सुधार कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि आंख के सामने इसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यह हमारा नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक, और इसमें अपना लेंस ये तो ऑलरेडी रहेगा ही, जिसको नेत्र लेंस कहते हैं, आई लेंस। इसके सामने हम एक उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं, ये हो गया उत्तल लेंस। अब निकट से आने वाली किरणें इस प्रकार से है ना, निकट से आने वाली किरणें, हम लोगों ने पहले सीखा कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित करती है, यानी कि अंदर की ओर मोड़ देती है। ये दोनों लेंस फिर से हम एक बार आप लोगों को याद दिला दें, ये अवतल लेंस और ये उत्तल लेंस। अवतल लेंस में किस प्रकार से अपवर्तन होता है, इधर, और इसका फोकस इधर। उत्तल लेंस में किस प्रकार का होता है अपवर्तन, तो इस प्रकार की जो किरणें आती हैं इसका अपवर्तन ऐसे नीचे की ओर, इसमें ऊपर की ओर ये फैला देता है ना, और ये सिकुड़ा देता है इधर अंदर की ओर। तो वही काम यहाँ पर ये करेगा। जो हमारा बाहर का लेंस है, ये कृत्रिम लेंस का जो हम प्रयोग किए हैं आंख के आगे चश्मे के रूप में, तो ये चश्मा वाला लेंस क्या करता है कि जो नज़दीक से आने वाली जो किरणें हैं इसको इस प्रकार से ऐसे सिकुड़ा देती हैं, ऐसे कि आंख को लगता है कि ये किरणें, थोड़ा सा इसको हम सीधा कर लें, कि आंख वाले लेंस को लगता है कि वो किरणें कहाँ से आ रही हैं, तो अनंत से आ रही हैं। इसको हम इस प्रकार से खींच के दिखा दें, इस तरह से। देखिए यहां पर इसको डॉट डॉट में आंख को लगता है, आंख वाले लेंस को, कि यहां पर की वस्तु से जो किरणें आंख पर पड़ रही हैं उसको ये वाला लेंस है, ये हमारा जो उत्तल लेंस है बाहर का, ये इतना उसको सिकुड़ा देता है, मोड़ देता है कि आंख को लगता है कि वो किरणें अनंत से आ रही हैं, और अनंत से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब यहाँ पर स्पष्ट रूप से रेटिना पर प्राप्त हो जाता है। तो इस दोष को सुधारने के लिए, दूरदृष्टि दोष को सुधारने के लिए हम इस लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस। अब रखिए कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस की क्षमता क्या होनी चाहिए, तो क्षमता वो इस लेंस में जितना गड़बड़ी हुआ या रेटिना जितना आगे या जितना पीछे चला गया उसी के हिसाब से इसकी फोकस दूरी को व्यवस्थित किया जाता है। जो बाहर का लेंस है, हमारे चश्मे का लेंस है, उत्तल या अवतल, इसकी फोकस दूरी इतना ही होनी चाहिए कि
ये उन किरणों को, यानी कि जिस बिंदु पर हमारा आंख का निकट बिंदु या दूर बिंदु आ चुका है, उस बिंदु से आने वाली किरणों को ये सही आरेख प्रदान कर सके और नेत्र लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना पर प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से दूरदृष्टि दोष को हम दूर कर लेंगे उत्तल लेंस के चश्मे के द्वारा। अब देखिए, जरा दूरदर्शिता खास करके वृद्धावस्था में जब उम्र बहुत अधिक हो जाए, यानी बुढ़ापा आने पर क्या होता है कि उम्र जैसे जैसे बढ़ता है हमारे नेत्र लेंस में सिलेरी पेशियों की लचक जो है वो खत्म हो जाती है, उसमें तनाव नहीं बन पाता है और इसके कारण ये ज़रा दूरदर्शिता रोग उत्पन्न हो जाता है, या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, यानी लेंस की क्षमता या समंजन क्षमता उसको कहिए सीधी भाषा में, कि नेत्र लेंस की जो समंजन क्षमता है वो खत्म हो जाती है और लेंस अपने आप को उस वस्तु के अनुसार ढाल नहीं पाता है, फोकस को बढ़ा या घटा नहीं पाता है और इसके कारण दोनों ही बिंदु हमारा गड़बड़ हो जाता है, निकट बिंदु भी और दूर बिंदु भी। नज़दीक की वस्तु देखने में भी प्रॉब्लम होती है और दूर की वस्तु को देखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो दोनों प्रॉब्लम होने पर हम उस दोष को कहते हैं जरा दूरदर्शिता। और तो अब रह गया कि जरा दूरदर्शिता दोष को हम कैसे दूर करेंगे। तो इस दोष को दूर करने के लिए दोनों ही प्रकार के लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो अब रह गया कि चश्मे में उत्तल और अवतल कैसे लगाया जाएगा भाई। तो जो चश्मा होता है उस चश्मे के आधे हिस्से में क्या किया जाता है, या कई तरीके से अब तो बनने लगा है चश्मा। तो आधा जो ऊपर का हिस्सा है वो दूर देखने के लिए होता है, ये दूर देखने के लिए, और जो नीचे का हिस्सा है वो नज़दीक देखने के लिए, है ना। तो इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए इसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस का मतलब हो गया कि उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस भी दोनों एक ही प्रकार के चश्मे में लगा हुआ रहेगा। तो अगर आदमी को दूर देखना है तो दूर देखने के लिए ऊपर में, चश्मे के ऊपरी भाग में दूर देखने के लिए क्या होता है, अगर दूर बिंदु उसका गड़बड़ है तो दूर देखने के लिए, नज़दीक तो ठीक है, तो अवतल लेंस का प्रयोग, यानी कि ऊपर में अवतल लेंस होगा जिससे वो दूर की वस्तु को आसानी से देख सकता है। और नीचे, तो नीचे इस तरह से पढ़ाई करने के लिए, जब वो पेपर पढ़ रहा हो या किसी किताब को पढ़ रहा हो तो उसके लिए नीचे में उस उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस नज़दीक देखने के लिए। तो उसको हम मिला करके कहते हैं दोनों को बाइफोकल लेंस। और इसको कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा आधे आधे रूप में व्यवस्थित किया जाता है, चश्मे में कई प्रकार से व्यवस्थित किए जाते हैं। इस तरह से एक नज़दीक देखने के लिए यहाँ इतना दूर उसको उत्तल लेंस लगा दिया जाता है, बाकी में अवतल लेंस दूर देखने के लिए, बाकी से हम दूर देख लेते हैं, इधर देखना है उधर देखना है तो नज़दीक देखना है तो इसके द्वारा हम नज़दीक देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ने वाला काम। तो इस प्रकार से जरा दूरदर्शिता को दूर किया जाता है। तो आज हम लोग सीखे दृष्टि दोष के बारे में। दृष्टि दोष तीन प्रकार, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। तीनों दोष होने के कारण तीनों का उपचार, तीनों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसके बारे में और विशेष हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने साथियों को, अपने दोस्तों को भी हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाले जितने भी अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियो हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।